नरेशन में हम लोग सीखे थे कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए दो रूल्स की हम लोग हेल्प लिए थे, जनरल एंड स्पेशल। आज हम लोग जनरल रूल्स को डिटेल्स करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है चेंज ऑफ पर्सन, यानी पर्सन को बदलना सीखना। इस पर्सन को बदलना सीखने से पहले हमें पर्सन के बारे में कुछ जानना। सबसे पहले तो जानिए कि दुनिया की हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान अपने आप में पर्सन ही है। लेकिन चूंकि नरेशन में कहाँ क्या जरूरत है कि इस बक्से में जितनी सारे आप देख रहे हैं, इन सभी को आप पर्सन बोल सकते हैं। इसका डिविडेशन है जो बांटा गया है, वो देखिए 4 भागों में। सबसे पहले समझिए कि पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी पर्सन की 3 संख्या है यहाँ पे जो आपको समझना है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं वो इस लाइन में सीधे आपको दिख जाएगा। ये सारा फर्स्ट का है। ये जो इस लाइन में आपको मिलेगा सामने सामने, वो सेकेंड, और इधर फिर नीचे टोटल थर्ड पर्सन है। ऊपर में है नॉमिनेटिव केस, यानी इसके नीचे जितने भी पर्सन लिखे गए हैं वो नॉमिनेटिव केस के हैं। ये हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी ये नीचे जितना सारा है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये पॉजेसिव प्रोनाउंस, नीचे इसके जितने सारे भी पर्सन हैं सभी पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं। और ये है ऑब्जेक्टिव केस, नीचे दिए गए सभी पर्सन अभी ऑब्जेक्टिव केस में है। इसको याद कैसे करना है, तो याद रखना है कि सबसे पहले कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा पर्सन आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, इस बॉक्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए आई, माय, माइन, मी, फिर इसी में ये भी है वी, आवर, आवर्स, अस। ये सारे फर्स्ट पर्सन के हैं। क्योंकि फर्स्ट के सामने ये लिखा गया है, फर्स्ट के सामने लिखे होने की वजह से आई, माय, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, इनको हम लोग फर्स्ट पर्सन में रखेंगे। सेकेंड में यू, योर, योर्स और यू, ये चारों जो आपको नजर आ रहा है ये सेकेंड पर्सन का होगा। और थर्ड फिर नीचे ही, हिज, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देयर्स, देम, ये सारे थर्ड पर्सन है। तो सबसे पहला काम जो आपको कर लेना है कि पहचानना है, याद कर लेना है, समझना है कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन, सेकेंड में कौन कौन, थर्ड में कौन कौन आते हैं। उसे आप पहले याद कर लोगे कि आप कोई आपसे पूछ दे कि आई कौन से पर्सन में है तो आपको फर्स्ट बताना है। किसी ने पूछ दिया माइन किस में है तो भी आप सीधे देख सकते हो फर्स्ट पर्सन ही होगा। किसी ने अस पूछ दिया तो आप उसे फर्स्ट पर्सन लेना। किसी ने आवर पूछा तो फर्स्ट पर्सन लेना। किसी ने योर्स पूछ दिया तो फिर उसके सामने आके सेकेंड पर्सन ले लेना। कोई हर पूछे, हर्ष पूछे, फिर हर पूछे, देम पूछे, देयर्स पूछे, इट पूछे, सी पूछे, हर, कुछ भी इसमें से किसी ने अगर पूछ दिया तो वो थर्ड पर्सन का होगा। पहला वर्क करना है कि इस तरह से हमें याद करना। दूसरी, अब समझते हैं, इसे कंफ्यूजन में नहीं डालना, एकदम आराम से फर्स्ट में इतनी ही बात को याद रखना है, सेकेंड में इतने को, थर्ड में इतने को। अभी फिलहाल हमें इतने की ही आवश्यकता है। ऐसे थर्ड पर्सन में हमें और भी जो हैं कुछ वर्ड्स जुड़ेंगे। मैंने आपसे कहा ही दुनिया के हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान भी आपका पर्सन होता है, तो इसलिए वो सब भी इसमें जुड़ जाएंगे। लेकिन हमें अभी फिलहाल इतने की ही आवश्यकता है। और आपके पास जो बनाने के दौरान जो प्रॉब्लम्स आएगा वो पर्सन के बारे में आएगा, जो आपको मैंने समझा दिया है। दूसरी प्रॉब्लम आएगी कि कौन सा पर्सन किस केस में है। तो याद रखिएगा इसके नीचे जितना भी है, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सारे को नॉमिनेटिव केस में मानना है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब का सब नॉमिनेटिव केस है, याद रखिएगा। दूसरा, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के नीचे में माय, आवर, योर, हीज, हर, इट्स और देयर आता है। यानी कहीं भी माय मिले, आवर हो, योर हो, हीज हो, हर हो, इट्स हो, देयर हो, तो इस कंडीशन में आप इसे पॉजेसिव एडजेक्टिव ही कहना। यहाँ पे इन सभी को जहाँ भी देखिए नॉमिनेटिव कहिए, इसको जहाँ देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव कहिए। इसी तरीके से माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स और देयर्स जहाँ दिख जाए उसे पॉजेसिव प्रोनाउंस कहिए। उसके बाद यहाँ पे मी है, अस है, यू, हिम, हर, इट, देम, इन सभी को आपको ऑब्जेक्टिव केस कहना है।
तो पहले जिस तरह से हम लोग कभी पर्सन पे मेहनत की, अब इस पे करना है। कहीं से कोई आपसे क्वेश्चन रख दे कि हर आपका कौन से केस में है, तो हम उसे डायरेक्ट जवाब देंगे। ऑब्जेक्टिव केस में आप यहाँ एक और देख सकते हैं कि दो यहाँ पे कंट्रोवर्सी है, हिज भी 2 बार है और हर भी 2 बार है, इट भी 2 बार है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन के साथ आते हैं। अगर इसके साथ कोई नाउन मिल जाएगा तब आप इसे एडजेक्टिव मान लेना, नाउन नहीं मिले तो उसे प्रोनाउन मानते हैं। तो यहाँ पे चूंकि एस वाला है तो ये हमारा हर हो जाएगा। अगर नाउन साथ में है तो आप इसको रखना, नहीं है तो इसको रखना। इसी तरह से इसमें याद रखना है, ये हमेशा अगर हमारे वर्ब से पहले आ जाता है, सेंटेंस का अगर प्रतिनिधित्व करता है, तो इसे हम लोग नॉमिनेटिव मानेंगे, और इसे हम लोग, ये अंत में आएगा, वर्ब के बाद आएगा, तो इसे ऑब्जेक्टिव केस मानेंगे। नॉमिनेटिव केस में आपको याद रखना है कि जो सब्जेक्ट का काम करेगा वो नॉमिनेटिव केस होगा। तो याद इस तरह से कर लीजिएगा कि नॉमिनेटिव में कौन कौन, पॉजिटिव एडजेक्टिव में कौन कौन, पॉजिटिव प्रोनाउंस में कौन कौन, ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन, अब फर्स्ट पर्सन में कौन सा आएगा, सेकंड में कौन सा आएगा, थर्ड में कौन सा आएगा। अब एक चीज और जो आपको याद रखना है, जैसे आपको याद रखना है कि आई अगर अभी फर्स्ट पर्सन तो है ही, आई अगर नॉमिनेटिव में है तो इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव माय होगा। आप बस इधर ही लेकर इसको जाना, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, सब अपने अपने लाइन में ही जाएगा। यानी आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माय होगा, आई का ही पॉजिटिव प्रोनाउन माइन भी है, और आई का ही ऑब्जेक्टिव केस मी भी है। यानी दूसरे की लाइन में एंट्री नहीं करना है। जैसे वी हमारा अभी फर्स्ट पर्सन भी है, नॉमिनेटिव केस भी है, इसका अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात कीजिएगा तो आवर होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन में आइएगा तो आवर्स हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में आइएगा तो अस हो गया। इसी तरीके से सभी का होगा। जैसे यू हमारा सेकेंड पर्सन तो है ही, नॉमिनेटिव केस में है, नॉमिनेटिव के लिए याद रखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव में जाइएगा योर होगा, पॉजिटिव प्रोनाउंस में जाइएगा तो आपको योर्स होगा। यहाँ भी जो यू वाली बात है वही कंडीशन याद रखिएगा, वर्ब के बाद है अगर ये तो इसे ऑब्जेक्टिव केस बना लीजिएगा, वर्ब से पहले होगा तो नॉमिनेटिव। यानी जिसके लाइन में से उसी में आगे पीछे हम कर सकते हैं, नीचे नहीं जाना। जैसे हमसे किसी ने कहा कि अगर मैं तुम्हें योर देता हूँ तो तुम किस केस में हो, तो हम उसे पॉजिटिव एडजेक्टिव बताएंगे। अब हमें कोई कह देगा कि तुम ही को पॉजिटिव एडजेक्टिव में ले जाओ, तो हम नीचे ऊपर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव हमारे बगल में, हम बगल के खटाल में चले जाएंगे और इस बॉक्स में जैसे ही जाएंगे तो इसके सामने का पार्ट लेंगे और ये हमारा ही जा जाएगा, जिसे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव मानेंगे। तो बनाने के दौरान आपको जैसे क्वेश्चन में अगर आवर्स आ गया और आंसर में हर आ गया, तो आपको इसे सीधे ले जाना पड़ेगा और हर्ष करना पड़ेगा। जिसके सामने क्वेश्चन जहां होगा आंसर को उसके सामने में ले जाना है, तो इसी लाइन में आप आगे और पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं जाना है। तो यहाँ तक शायद आप अब समझ गए होंगे। अगले टॉपिक फिर देखते हैं।